जय श्री कृष्णा माँ यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक योर यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल यूनिवर्स। तो आज के वीडियो में हम कलयुग के बारे में जानेंगे कि भगवान का जन्म कब होगा और कैसे कलयुग का अंत होगा। चलिए इसके बारे में जानते हैं। जय श्री राधे कृष्णा मित्रों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे भगवान विष्णु के कलयुग के बाद के कल की अवतार के बारे में। साथ ही यह भी जानेंगे कि उनका जन्म कहाँ पर होगा और उनके माता पिता कौन होंगे और उनके भाई बहन कितने होंगे। तो पूरी बात जानने के लिए वीडियो को अंत तक पूरा ज़रूर देखें और सबसे पहले कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा ज़रूर लिखें। मित्रों, भगवान विष्णु का कलगी अवतार होना बाकी है। मान्यता है भगवान विष्णु के कलगी अवतार के बाद कलयुग खत्म हो जाएगा। कब लेंगे श्री हरि कलगी का अवतार, कैसा होगा उनका स्वरूप, आइए जानते हैं आज के वीडियो में पूरी बात। धर्म ग्रंथों के अनुसार कलयुग शुरू हो गया है और अधर्म ने अपने पैर पसारना शुरू कर दिया है। कहा जाता है कि तब भगवान विष्णु ने अवतार लेकर वापस धर्म की स्थापना करेंगे। धर्म ग्रंथों में भगवान विष्णु के 24 अवतार बताए गए हैं, जिसमें से विष्णु जी का कलगी अवतार होना बाकी है। कलगी अवतार को भगवान विष्णु का भविष्य का 10वां अवतार है। कलगी अवतार के बाद कलयुग समाप्त हो जाएगा। पुराणों के अनुसार कलयुग के समाप्त होने पर भगवान विष्णु जन्म लेंगे और सनातन धर्म के अनुसार अधर्म को खत्म करेंगे। कलगी अवतार होना बाकी है। कलगी अवतार भगवान विष्णु का 10वां अवतार है और कलगी अवतार के बाद कलयुग समाप्त हो जाएगा। भगवान धर्म की स्थापना करके अधर्म को समाप्त करने के लिए, सत्युग के पुनरुत्थान के लिए यह अवतार लेंगे। कलगी अवतार लेकर भगवान धरती से पापियों का नाश करेंगे और फिर से धर्म राज्य की स्थापना करेंगे। भगवान श्री कृष्ण के पृथ्वी लोक से विदा लेते ही कलयुग के प्रथम चरण की शुरुआत हो गई थी। पृथ्वी पर कलयुग का चरण इतिहास 43,20,000 वर्षों का है। अभी कलयुग का प्रथम चरण ही प्रारंभ हुआ है। इसका मतलब है 5,125 साल का कलयुग जा चुका है और काफ़ी साल अभी बाकी हैं। भगवान विष्णु कलगी अवतार की उत्पत्ति कलयुग के अंत से ही हो जाएगी। श्रीमद् भागवत पुराण के 20वें स्कंद के 24वें श्लोक में कहा गया है कि जब गुरु, सूर्य और चंद्रमा एक साथ पुष्य नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तब भगवान कलगी का अवतार हो जाएगा। पुराणों में भगवान विष्णु के 10वें अवतार की जो तिथि बताई गई है उसके अनुसार भगवान सावन के महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को कलगी अवतार का जन्म होगा। पुराणों के अनुसार भगवान विकराल कलगी अवतार संभल गांव में होगा, जो उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के पास स्थित संभल गांव है। यहाँ भगवान विष्णु का 10वां कलगी अवतार जन्म लेगा। अग्नि पुराण में कहा गया है कि कलगी अवतार का चित्रण तीर कमान धारण किए एक युवक घुड़सवार होगा। भगवान विष्णु अपने कलगी अवतार में देवदत्त नाम के एक सफ़ेद घोड़े पर बैठकर आएंगे और पापियों का सामना करेंगे। माना जाता है कि इनके गुरु चिरंजीवी भगवान परशुराम जी हैं, जिनके निर्देश पर कलगी भगवान भोलेनाथ की तपस्या करेंगे और दिव्य शक्तियों को प्राप्त करेंगे। भगवान विष्णु जी के 10वें अवतार हैं। अलग अलग युग में भगवान 9 अवतारों में जन्म ले चुके हैं, लेकिन विष्णु का कलगी अवतार अभी बाकी है। कलयुग के अंत में भगवान विष्णु का कलगी के रूप में जन्म होगा। कल की जयंती भगवान श्री हरि विष्णु के अवतार से संबंधित है। भगवान विष्णु के कई अवतारों में कलगी आखिरी अवतार है। धार्मिक मान्यता के अनुसार कलगी अवतार में भगवान विष्णु कलयुग के अंत में जन्म लेंगे। इसके बाद कलयुग का अंत हो जाएगा और फिर से सतयुग की शुरुआत होगी। कल की भगवान विष्णु का ऐसा अवतार है जिसकी पूजा जन्म के पहले से ही की जा रही है। श्रीमद् भागवत पुराण के 12वें स्कंद के 24वें श्लोक के अनुसार जब गुरु, सूर्य, चंद्रमा एक साथ पुष्य नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तब कलगी भगवान जन्म लेंगे। सावन के महीने की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि होगी। यही कारण है इस साल तिथि को कलगी जयंती के रूप में मनाया जाता है। श्रीमद् भागवत पुराण के विष्णु कलगी अवतार के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। इसके अनुसार कलयुग के अंत में जब बढ़ जाएगा तब कलगी अवतार जन्म लेकर पापियों का संहार करेंगे, फिर से धर्म की स्थापना करेंगे, फिर से सतयुग की शुरुआत होगी। भगवान कलगी संभल गांव के उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में जन्म लेंगे। उनके पिताजी का नाम विष्णु यश और माताजी का नाम सुमति होगा।
राम जी की तरह भगवान कलगी के भी 4 भाई होंगे और सभी मिलकर धर्म की स्थापना करेंगे। भगवान कलगी का 2 विवाह होगा। उनकी पत्नियों का नाम लक्ष्मी रूपी पद्मा और वैष्णवी रूपी रमा होगा। अग्नि पुराण में भगवान कलगी अवतार के रूप का चित्रण किया गया है। कलगी अवतार के बारे में कहा गया है कि भगवान का यह स्वरूप 64 कलाओं से परिपूर्ण होगा। भगवान सफ़ेद रंग के घोड़े पर सवार होकर आएंगे और पाप का सर्वनाश करेंगे, जिसका नाम देवदत्त होगा। महाभारत और कई धर्म ग्रंथों के रचयिता महर्षि वेद व्यास जी ने हजारों वर्ष पहले भविष्यवाणी की थी कि जैसे जैसे कलयुग का समय बीतता जाएगा, धरती पर अत्याचार और पाप बढ़ते जाएंगे, व्यक्ति में संस्कार का नाश हो जाएगा, कोई गुरुओं के उपदेशों का पालन नहीं करेगा, वेदों को मानने वाला कोई नहीं होगा और अधर्म अपने चरम पर होगा। तब भगवान कलगी अपने गुरु भगवान परशुराम के निर्देश पर भगवान शिव जी की तपस्या करेंगे और दिव्य शक्तियों को प्राप्त करेंगे। दिव्य शक्तियों को प्राप्त करने के बाद भगवान कल की देवता घोड़े पर सवार होकर पापियों का संहार करेंगे और वापस धर्म का पताका लहराएंगे। इस तरह से कलगी के जन्म के बाद कलयुग का अंत हो जाएगा और वापस सतयुग शुरू होगा। भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है कि जब धर्म की हानि होती है, अधर्म का उदय होता है, अन्याय की वृद्धि होती है, भगवान अपना रूप धारण करते हैं और कलगी का अंत करते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार जब दुनिया दृष्टता और असुरक्षा से भर जाएगी, तब भगवान पृथ्वी पर जन्म लेंगे और पृथ्वी से समस्त पापों का, दुष्टता का नष्ट करेंगे। पृथ्वी पर धर्म और न्याय की पुनः स्थापना करेंगे। मित्रों, अब जानते हैं कि कलयुग के अंत में क्या क्या होगा और कैसा होगा कलयुग का अंत। सबसे पहले तो ये होगा कि मनुष्य की आयु 20 वर्ष की रह जाएगी। 5 वर्ष की छोटी सी उम्र में स्त्रियां गर्भवती हो जाएंगी। 16 वर्ष की कम उम्र में मनुष्य वृद्ध हो जाएंगे और 20 वर्ष की आयु में मनुष्य की मृत्यु हो जाएगी। इंसान का शरीर घटकर बौना हो जाएगा। ब्रह्मा वैवर्त पुराण में बताया गया है कि कलयुग में एक ऐसा समय भी आएगा जब इंसान की उम्र बहुत कम रह जाएगी, युवा अवस्था समाप्त हो जाएगी। कली के प्रभाव से प्राणियों के शरीर छोटे छोटे, क्षीण और रोगग्रस्त होने लगेंगे। जिस समय भगवान कलगी इस धरती पर अवतरित होंगे, उस समय मनुष्य की परम आयु केवल 20 या 30 वर्ष ही रह जाएगी। जिस समय कलगी अवतार आएंगे, चारों वर्णन के लोग शूद्र के समान हो जाएंगे। गौ माता बकरियों के समान छोटी छोटी और कम दूध देने वाली हो जाएंगी। कलयुग के अंत में संसार की ऐसी दशा होगी कि अनाज नहीं उगेगा, लोग मछली मांस ही खाएंगे, भेड़ बकरियों का दूध पिएंगे, गाय तो दिखना भी बंद हो जाएंगी, तो बकरी के समान और दूध देना बंद कर देंगी। एक समय ऐसा आएगा जब जमीन से अनाज उगना बंद हो जाएगा, पौधों पर फल नहीं लगेंगे, धीरे धीरे सारी चीज़ें धरती में विलुप्त हो जाएंगी। स्त्रियां कठोर स्वभाव की और गलत बोलने वाली होंगी, पति की आज्ञा नहीं मानेंगी। जिसके पास धन होगा उसी के पास स्त्रियां होंगी। मनुष्य का व्यवहार गधों जैसा केवल गृहस्थी का भार उठाने वाला रह जाएगा। लोग विषय भोग में लिप्त रहेंगे, धर्म कर्म का लोप हो जाएगा। मनुष्य जब रहित नास्तिक चोर बन जाएगा, सब एक दूसरे को लूटने में लगे रहेंगे। कलयुग में समाज हिंसक हो जाएगा। भीड़ में लोग ऐसे आएंगे और एक मनुष्य की जान लेकर चले जाएंगे। जो लोग बलवान होंगे उनका ही राज्य चलेगा। मानवता नष्ट हो जाएगी, रिश्ते खत्म हो जाएंगे। एक भाई अपने ही भाई का शत्रु बन जाएगा। एक हाथ पिता को लूटेगा, एक हाथ पुत्र को लूटेगा। पिता पुत्र की और पुत्र पिता के वध करने में जरा सा भी संकोच नहीं करेगा। अपनी प्रशंसा के लिए लोग बड़ी बड़ी बातें बनाएंगे, किंतु समाज में उनकी निंदा नहीं होगी। कलयुग में लोग शास्त्रों से विमुक्त हो जाएंगे। अनैतिक साहित्य ही लोगों को पसंद आएगा। बुरी बातें और बुरे शब्दों का ही व्यवहार किया जाएगा। स्त्री और पुरुष दोनों ही अधर्मी हो जाएंगे। स्त्रियां पतिव्रता धर्म का पालन करना बंद कर देंगी और पुरुष भी ऐसा ही करेंगे। स्त्री और पुरुषों से संबंधित सभी वैदिक नियम विलुप्त हो जाएंगे। श्रीमद् भागवत के 12 खंड में कलयुग के धर्म के अंतर्गत श्री सुखदेव जी परीक्षित जी से कहते हैं, जो जो घर कलयुग आता जाएगा त्यों त्यों धर्म, सत्य, पतिव्रता धर्म, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, बल, स्मरण शक्ति का लोप होता जाएगा। महाप्रलय बहुत काल तक सूखा
रहने के बाद कलयुग के अंतिम समय में बहुत मोटी मूसलाधार बारिश होगी, जिससे चारों ओर पानी ही पानी हो जाएगा। समस्त पृथ्वी जल ही जल हो जाएगा। इसके बाद 1712 सूर्य उदय होंगे और उनके तेज से ये पृथ्वी सूख जाएगी। कलयुग के अंत में भयंकर तूफान और भूकंप आएंगे। लोग मकानों में नहीं रह पाएंगे। लोगों को गड्ढे खोदकर रहना होगा। धरती की सतह तक 3 हाथ हिस्सा अर्थात 4 फुट नीचे तक धरती का उपजाऊ अंश नष्ट हो जाएगा। सतह का 3 अंश हिस्सा नष्ट हो जाएगा। महाभारत में कलयुग के अंत में प्रलय होने का जिक्र है, लेकिन यह किसी जल प्रलय से नहीं बल्कि धरती पर लगातार बढ़ रही गर्मी से होगा। महाभारत के वन पर्व में उल्लेख मिलता है, कलयुग के अंत में सूर्य का तेज इतना बेजार हो जाएगा कि 7 समुद्र और नदियां सूख जाएंगी। संपर्क नाम की अग्नि धरती को पाताल तक जला देगी। सब कुछ बस भस्म हो जाएगा। इसके बाद फिर 12 वर्षों तक लगातार बारिश होगी, जिससे सारी धरती जलमग्न हो जाएगी। भगवान नारायण ने स्वयं नारद जी को बताया था कि कलयुग में एक समय ऐसा आएगा जब सभी पुरुष स्त्रियों के अधीन होकर जीवन व्यतीत करेंगे। पाप का बोलबाला होगा चारों ओर और मनुष्य सात्विक जीवन जीने के स्थान पर नास्तिक हो जाएगा, तामसी हो जाएगा और जीवन में विश्वास करेगा। कलयुग के 5000 साल बाद गंगा नदी सूख जाएगी और वापस अपने बैकुंठ धाम को लौट जाएगी। कलयुग के 10,000 वर्ष बीत जाने पर सभी देवी देवता पृथ्वी छोड़कर अपने धाम लौट जाएंगे। इंसान पूजन, कर्म, व्रत, उपवास और सभी धार्मिक काम करना बंद कर देंगे। एक समय ऐसा आएगा कि जमीन से अन्न उपजन बंद हो जाएगा और पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। सनातन धर्म और वेदों में चारों युगों की मान्यता है, माना जाता है। सतयुग में स्वयं देवता, किन्नर और गंधर्व पृथ्वी पर निवास करते थे। हमारे धर्म ग्रंथों में किन्नरों और गंधर्वों के बारे में विस्तार से बताया गया है। सतयुग के बाद आया त्रेता युग। इस युग में भगवान श्री राम ने जन्म लिया और वह स्वयं श्री हरि विष्णु का अवतार हुए। फिर द्वापर युग की शुरुआत हुई और इस युग में भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण रूप में जन्म लिया। द्वापर युग में श्री कृष्ण ने जिस तरह की लीलाएं रची, उनके बारे में प्रबुद्ध लोगों का कहना है कि भगवान इन लीलाओं के जरिए मानव मात्र को कलयुग में होने वाले जीवन यापन का पाठ पढ़ा रहे हैं। वेद व्यास जी से जुड़ी एक पौराणिक कथा के अनुसार वेद व्यास जी ने सभी युगों में कलयुग को श्रेष्ठ युग कहा है। यह चौंकाने वाली बात जरूर है, लेकिन क्योंकि कलयुग में तो सबसे अधिक पाप और अत्याचार होगा, वेदों और धार्मिकता से इंसान का विश्वास ही उठ जाएगा। भगवान श्री राम ने जन्म लिया और वह स्वयं श्री हरि विष्णु का अंश कहाए। फिर द्वापर में कृष्ण आए, उन्होंने लीलाएं की और मानव को जीवन जीना सिखाया। पौराणिक कथाओं के अनुसार चौंकाने वाली बात बहुत बड़ी हो गई, क्योंकि कलयुग में तो सबसे अधिक पाप अत्याचार होगा। वेदों और धार्मिक ग्रंथों में ऐसा कहा गया है। अगर ऐसा हो तो कलयुग सबसे श्रेष्ठ हुआ। विष्णु पुराण में वर्णित एक घटना के अनुसार मुनिजनों और ऋषियों के साथ चर्चा करते हुए वेद व्यास जी कहते हैं, हे मुनिजनों, सभी युगों में कलयुग ही सबसे श्रेष्ठ युग है, क्योंकि 10 वर्ष में जितना व्रत और तप करके कोई मनुष्य सतयुग में पुण्य प्राप्त करता था, त्रेता युग में वही पुण्य 1 वर्ष तप करके प्राप्त हो जाता था। ठीक इसी प्रकार उतना ही पुण्य द्वापर में 1 महीने तप करने से प्राप्त होता था। तो कलयुग में इतना ही बड़ा पुण्य मात्र 1 दिन के तप करने से प्राप्त हो जाता है। इस तरह व्रत और तप के फल की प्राप्ति के लिए कलयुग ही सबसे श्रेष्ठ समय है। कलयुग के अंत चरण में भगवान विष्णु कल की अवतार लेकर कलयुग का अंत करेंगे और सतयुग का आरंभ होगा। चारों युगों सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग का वर्णन श्रीमद् भागवत पुराण में मिलता है, परंतु कलयुग में खासियत जैसा तो कुछ नहीं दिखता। चारों ओर अहंकार, प्रतिशोध, लालच और आतंक ही दिखाई देता है। कलयुग को मानव जाति के लिए श्राप कहा जाता है, जिसे इस युग में जीने वाला हर इंसान भुगत रहा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कलयुग के अंत के बाद आने वाला युग कैसा होगा? इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण ने भी बताया है कि कलयुग के बाद सतयुग कैसा होगा, जिसका वर्णन महाभारत में मिलता है। श्री कृष्ण के अनुसार कलयुग में ऐसे लोगों का राज होगा जो बोलेंगे कुछ, करेंगे कुछ। इसी प्रकार कलयुग में ऐसे लोग रहेंगे
जो ज्ञानी और ध्यानी कहलाएंगे, लेकिन उनके आचरण राक्षसी होंगे। ठीक इसी तरह कलयुग में अन्न के भंडार होंगे, लेकिन लोग भूख से मरेंगे। कलयुग में जब जब पाप अपने चरम पर पहुंच जाएगा और पृथ्वी लोक से धर्म समाप्त हो जाएगा, तब मैं कलगी के रूप में अवतार लेकर इस धरा को पाप से मुक्त करने आऊँगा। और उसके बाद जो नया युग आएगा वह सतयुग कहलाएगा, अर्थात सृष्टि युग परिवर्तन का 52वां चक्र पूरा होगा और 23वें चक्र में मैं प्रवेश करेगी और फिर से नवयुग आरंभ होगा जो सतयुग के नाम से जाना जाएगा। पृथ्वी लोक फिर से धर्म की पुनः स्थापना होगी। मनुष्य भौतिक सुख की जगह मानसिक सुखों का बल देगा। मनुष्यों में एक दूसरे के लिए नफरत की कोई जगह नहीं होगी। चारों ओर प्रेम ही प्रेम, प्रेम ही प्रेम, प्रेम ही प्रेम, मानवता की पुनः स्थापना होगी। मनुष्यों को परम ज्ञान की प्राप्ति होगी। लोग पूजन कर्म कांड में विश्वास करेंगे। सतयुग में मनुष्य अपने तपोबल से भगवान से बात कर सकेगा। इस युग में लोगों को अपने शरीर पर पूर्ण नियंत्रण होगा। आत्मा का परमात्मा के मिलन से सभी सुखी होंगे, अर्थात सतयुग को इस सृष्टि का स्वर्ण युग कहा जाएगा। कलयुग के पूरा होने के बाद एक नए सतयुग की शुरुआत के साथ चक्र फिर से शुरू होता है। यह नवीनीकरण और आध्यात्मिक ज्ञानोदय का काल है। सतयुग को सत्य, धार्मिकता और सद्भाव का युग माना जाता है, जहाँ मानवता दैदीप्यमान सिद्धांतों के अनुरूप है। इसे आध्यात्मिक दृष्टि से सबसे उन्नत और आदर्श युग माना जाता है। परंतु कलयुग को अभी अपना काफ़ी लंबा सफ़र तय करना है और सतयुग के आने में लाखों वर्ष बाकी हैं। तो क्यों न हम लोग कलयुग में ही अपने धर्म और कर्म में सतयुग की तरह जीने का प्रयास करें, क्योंकि धर्म ग्रंथों में इस बात का उल्लेख मिलता है। कलयुग में जो भी लोग धर्म और कर्म पर विश्वास करेंगे उन्हें सतयुग की तरह सुख की प्राप्ति होगी। सतयुग में मनुष्य भौतिक सुख की जगह मानसिक सुखों पर बल देगा। मनुष्य में एक दूसरे के लिए नफरत की कोई जगह नहीं होगी। चारों ओर प्रेम ही प्रेम, मानवता ही मानवता, भाईचारा ही भाईचारा, दया ही दया, धर्म ही धर्म, विश्वास ही विश्वास, सहानुभूति, सद्भावना साथ ही साथ होगा। पुनः स्थापना होगी। मनुष्यों को ज्ञान, परम ज्ञान की प्राप्ति होगी। आत्मा के परमात्मा से मिलन से सभी सुखी होंगे, अर्थात सतयुग को इस सृष्टि का स्वर्ण युग कहा जाएगा। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, तो कमेंट करके श्री जय श्री राधे कृष्णा ज़रूर लिखिएगा और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और जय श्री कृष्णा ना भूलिए। यदि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। आज कलयुग के बारे में, कलयुग की सच्चाई के बारे में जानकर रोंगटे खड़े हो गए। क्या इतना भीषण है कलयुग का प्रभाव? क्या इतना भयंकर है कलयुग का अंत? क्या मानवता इस तरह मर जाएगी? क्या सच्चाई कहीं नहीं होगी? क्या इंसान इस हद तक गिर जाएगा? कैसा होगा वो समय जब 12 वर्षों तक वर्षा होगी? कैसा होगा वो समय जब अग्नि पाताल तक सारी पृथ्वी को जला देगी? वीडियो को लाइक कीजिए, ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्णा।